अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी में साथ में। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जो कि बच्चों आपकी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की 12th क्लास की बायोलॉजी का जो हमारे पास चैप्टर आता है क्रोमोसोम एंड डीएनए में, तो ये टॉपिक उस चैप्टर से है। और दूसरी बात कि अगर आप कोई सी बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हैं तो ये चैप्टर और ये लेक्चर, ये जो वीडियो, ये आपकी भी काम आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम इंपॉर्टेंस समझने जा रहे हैं कि वाई द इम्पोर्ट कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। कि हम जो जीन एक्सप्रेशन है यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज है, उसको रेगुलेट करने की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के पास या एज अ स्पीशी के पास, एक ऑर्गेनिज्म के पास, वो क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, ऐसी इंपॉर्टेंस है जो कि हम अपनी जीन को एक्सप्रेस करके रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट तो बच्चों आपकी बुक ने 4 इंपॉर्टेंस बताइए प्रॉपर्ली। क्या बताइए बच्चों? 4 इंपॉर्टेंस प्रॉपर्ली बताइए, जो कि मैं आपको बारी बारी करके सारी एक साथ डिफाइन कर दूंगा, जिससे आप सब बच्चों को आसानी होगी कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसकी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में जो आपके पैसेज ने दी है। और दूसरी बात, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगे। और दूसरा, बोर्ड में अगर अगर आपके पास सवाल आता है तो आप उसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि इस वजह से ये इसकी इंपॉर्टेंस है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। सो मैं आपको पहली इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखिए बच्चों, द जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पहली तो इंपॉर्टेंस हमारे पास निकल के आ चुकी है, वो ये है कि कंजर्व एनर्जी। कंजर्व एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बात एक ही है। इस लफ्ज़ से मुराद ये है कि रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इसलिए की जाती है ताकि हम एनर्जी को बचा सकें। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस आती है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, वो आती है कि हम स्पेस को भी क्या करें, बचा सकें, क्योंकि सेल वैसे ही तो छोटा होता है। और अगर हम उसके ऊपर फजूल के अंदर अगर हमारा ये जीन एक्सप्रेशन लिमिटलेसली हो जाएगी, यानी कि अनकंट्रोलेबल वे के अंदर अगर जीन एक्सप्रेशन होती रहेगी, तो आपकी सेल में इतने ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि सेल को हार्म करेंगे, सेल की पूरी मार्फोलॉजी को डिस्टर्ब कर देंगे, और इनडायरेक्टली सेल एक्चुअली वेनिश देम सेल्फ, यानी कि सेल अपने आप को ख़त्म कर लेगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन पर्टिकुलर टाइम के अंदर और पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही बने, जब यानी कि रिक्वायरमेंट हो तभी वो बने। तो इस वजह से आपकी पहली जो इंपॉर्टेंस थी किसकी बच्चों, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, पहली तो थी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरी क्या थी, हम स्पेस बचाएं ताकि हम कंट्रोल करें सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन को। तो अब हम आपको बाकी प्रोसेस पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आएगी कि जो मैंने अभी आपको बात डिस्कस की। तो अब आप ये पूरा पूरा जब पैसेज पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे ज़रिए, तो आपको आसानी हो जाएगी इस बात को और आसानी से मानने तस्लीम करने में। बच्चों, द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिक्वायर्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सीधी बात, ये बात अब आपको क्लियर हो गई। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव एनर्जी। अब आपको पता है कि जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, जिसके लिए ज़रूरी ये है कि हम क्या करें, एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव करें, ताकि हम फजूल के अंदर सेल अपनी एनर्जी हर एक फजूल जीन एक्सप्रेशन के ऊपर खर्च ना करें। देयर फोर द जीन एक्सप्रेशन ओनली एक्सप्रेस एट द टाइम एट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि जब भी आपकी जीन एक्सप्रेस होती है, जब जीन की क्या रिक्वायर होती है, जब भी जीन एक्सप्रेशन रिक्वायर होती है, जब भी जीन एक्सप्रेशन एक्चुअली कैरी आउट होती है। और उसी के दौरान ही, यानी कि ऑन द अदर हैंड, जीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाईली कोवाइल्ड फॉर्म इन द न्यूक्लियस। और आपको पता है कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास बच्चों डीएनए होता है। तो डीएनए के अंदर ही हमारी क्या होती है, सेट ऑफ जीन्स होती हैं, जो कि उस ही वक्त ही शो होती हैं। अब जो डीएनए, अब आपको ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हुआ हुआ है, तो उस क्वाइलिंग का सबसे फंडामेंटल रीज़न ये है क्योंकि हमें सेल के लिए स्पेस, जो स्पेस है बच्चों, वो उसको बना के रखनी है। अगर हम हमारी बॉडी अनकंट्रोल वे के, सॉरी, अगर हमारा सेल बच्चों अनकंट्रोल वे के अंदर क्या करेगा, सिंथेसाइज फजूल की जीन एक्सप्रेशन करना शुरू कर देगा, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो हमारे जो सेल है उसके पास जगह बचेगी नहीं। तो दूसरी इंपॉर्टेंस तो हमारे पास ये आ गई कि हम सेल की जगह को बचाते हैं, यानी कि स्पेस को भी क्या करते हैं बच्चों, कंजर्व करते हैं, यानी कि लो यूज़ ऑफ स्पेस करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। तो ये बात भी अब आपको समझ में आए बच्चों, यानी कि अब ये बात क्या करता है बच्चों, टू एक्सप्रेस अ जीन दिस पार्ट ऑफ डीएनए शुड बी अनवाइंड, यानी कि जब भी हम जीन एक्सप्रेशन होती है तो वही हिस्सा डीएनए का अनवाइंड होता है जहाँ पे वो जीन लोकेट करती है। अब ये बात यहाँ पे आपको क्लियर होगी दूसरे सेंटेंस में, ओनली डेड पार्ट ऑफ डीएनए अनवाइंड वेयर रिक्वायर्ड जीन इज लोकेटेड, यानी कि जहाँ पे आपकी जीन की लोकेशन होती है वही पार्ट अनवाइंड होता है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे होता है कि इट सेव द स्पेस ऑफ सेल, जो कि आपकी जो सेल है उसकी स्पेस को बचाता है। तो बच्चों इधर आपकी दो बातें, दो इंपॉर्टेंस क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पेस। अब दूसरी बच्चों हमारे पास जो इंपॉर्टेंस आती है आपकी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, वो आती है कि आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बच्चों मल्टी टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और मल्टी टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ड्यू टू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़।
तो ये बात तो जस्ट आपको समझ बताने के लिए थी। अब हम स्पेसिफिक पर ही चलते हैं तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि अब हम डाइवर्ट नहीं होंगे इस बात के अलावा। बोलता है कि इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाई डिग्री ऑफ सेलुलर डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अब आपको पता है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास बहुत सारे सेल्स की डिफरेंट टाइप्स है, तो इसलिए इधर लिखा हुआ है सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। अगर अब क्यों ये बच्चों ये हुई है, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का तीसरी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या निकल के आती है बच्चों, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों हमारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको ज़रूरी है कि वो अपने बॉडी के अंदर अपने पूरे पूरे मेटाबॉलिक बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स को क्या करें, ग्रो कराएं, तभी उनका प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी हमारी जितनी बॉडी ऑर्गन्स हैं बॉडी कि उनके पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, यानी कि एक ही ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल है। तो बच्चों ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे ही पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। अब ये बात हम कुछ ऐसे समझते हैं कि ऑल सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन्स सेम जीनोम, यानी कि हमारे पास जितनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों के पास बिल्कुल सेम डीएनए की इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन बट सेल डज नॉट एक्सप्रेस ऑल जीन प्रेजेंट इन देम, लेकिन बच्चों सेल सारी जीन्स प्रेजेंट नहीं करते जो उनके पास होती हैं। यानी कि इधर कहता है कि ओनली स्पेसिफिक जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। मिसाल के तौर पर मैं आपके पास दो सेल्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ बच्चों, दो सेल्स बनाता हूँ। मैं आपके पास बच्चों एक सेल बनाता हूँ, ये है हमारे पास बच्चों मसल्स का सेल, जो कि थोड़ा सा स्पिंडल टाइप का होता है। सही है, अभी आपको मसल सेल दिख गया। अब इसी तरीके से बच्चों मैं आपके पास दिखाता हूँ हिपेटोसाइट, कुछ इस तरीके का होता है। मैं माजरत है थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मैं मिस्टेक कर दूंगा, लेकिन इट्स जस्ट लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली सेम बट जस्ट लाइक दैट। अभी आपके पास बच्चों एक हिपेटोसाइट आ गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया, मसल सेल आ गया। तो अब बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्स के बाद, जैसे अब अगर हम इस सेंटेंस के ऊपर चले तो हमें ये बात तो क्लियर है कि दोनों सेल्स के डीएनए के पास सेम इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बच्चों अगर आप हिपेटोसाइट्स को देखते हो, मसल सेल्स को देखते हो बच्चों, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इनके पास जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं दोनों डिफरेंट सेल्स के अंदर बच्चों वो भी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि बच्चों उनके अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट है, यानी कि जो जीन एक्सप्रेस होती हैं इन दोनों सेल्स के ऊपर प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए वो अलग है। सिंपल सी बात है। तो इस वजह से इस पूरे फिनोमेनन को बच्चों हम क्या कहते हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों आपके सेल के अंदर जीन का रेगुलेशन होता है, इसी वजह से डिफरेंट जीन रेगुलेट होती है डिफरेंट सेल के अंदर और डिफरेंट प्रोटीन बनाती है। तो डिफरेंट प्रोटीन के नतीजे में डिफरेंट एंजाइम उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जब डिफरेंट एंजाइम उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो बच्चों डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट फंक्शन करते हैं। इस बात को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो बच्चों आपको इधर भी आपका अभी इस वाले हिस्से में भी एक तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंस थी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वो भी क्लियर हो चुकी है। तब हम हमारी चौथी एग्जाम्पल ऑफ चौथी जो हमारी जो फोर्थ वो थी क्या कहते हैं हमारी इंपॉर्टेंस थी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन, उसको समझते हैं। अच्छा बच्चों उसकी जो हमारे पास सबसे फंडामेंटल बात समझ में आती है कि जो चौथी हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन है बच्चों क्या है, रेगुलेट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो हमारी जीन एक्सप्रेशन है बच्चों उसकी चौथी इंपॉर्टेंस क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन सॉरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन है बच्चों वो एक ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में भी काम आती है। कैसे बच्चों, बाय सिंथेसाइजिंग प्रॉपर एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स, यानी कि प्रॉपर ऐसे प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि एक प्रोसेस को चलाने के लिए भी चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी बनाते हैं कि कुछ सर्टेन फैक्टर्स को क्या करें, इनहिबिट भी करें। क्योंकि आपकी बॉडी बच्चों दोनों काम कर रही है, हीमोस्टेसिस चलाती है, तो हीमोस्टेसिस के अंदर चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है ताकि ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कोई चीज़ कम हो। तो आपकी हीमोस्टेसिस को बनाने के अंदर ही बच्चों आपकी जीन रेगुलेशन का बहुत बड़ा किरदार है। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखें। अब होता है कि द सिंथेसाइजिंग प्रॉपर एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स एट अ प्रॉपर टाइम। सही बात बच्चों, मेटाबॉलिज्म्स के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंस लिए क्योंकि ये प्रॉपर एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स बनाती है एट अ प्रॉपर टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम के ऊपर। और दिस रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये जो रेगुलेटरी प्रोसेस होता है जीन का, अगर ये डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो ऑर्गन है वो अलग अलग तरीके के एंजाइम बनाते हैं। अब बच्चों वो एंजाइम प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाए तो क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म के पास से वो एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगी, वो जो एबिलिटी थी किसी केमिकल प्रोसेस को चलाने की वही खत्म हो जाएगी। तो फिर आपका पूरा का पूरा जो भी मेटाबॉलिज्म बच्चों बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम कहते हैं कि हैंडीकैप हो जाएगा, बिल्कुल मोहताज हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं सकता बिल्कुल। एक तरीके से अगर बंदा बेड पे लेट जाए, अगर उसकी कोई भी बैकबोन में इंजरी हो जाए तो उस तरीके का उसका हाल हो जाता है अगर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस के अंदर मसला आ जाता है। इधर आपके लिए कुछ बता रहा है कि अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाते हैं एंड अदर जेनेटिकल डिसऑर्डर टेक प्लेस, जैसे कि कैंसर एंड लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों। ये दोनों टाइप्स के जो आपके डिसऑर्डर है बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इधर ये दो इधर एग्जाम्पल भी दी जा रही है कि किस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर जीन रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाए तो ये फंक्शन ब्लॉक हो सकते हैं। सबसे पहले
फंक्शन तो ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन इधर आपको इंडिकेशन दिखा रहा है कि प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर जीन हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, लाइक दैट द लीवर इज एन ऑर्गन इन आवर बॉडी विच परफॉर्म एन फंक्शन ऑफ अल्कोहल रिमूवल, जो कि अल्कोहल को रिमूव करने का काम करता है। फॉर दिस, तो इस लीवर, ये तो लीवर क्या करता है बच्चों, फॉर दिस लीवर सेल्स, तो लीवर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, एक्सप्रेस करते हैं जीन एक एंजाइम के लिए, और इस एंजाइम का नाम बच्चों क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब बच्चों जी आपने इस एंजाइम का नाम याद रखना है फॉर योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। दिस एंजाइम बच्चों, ये एंजाइम क्या करता है फिर बच्चों, ब्रेक्स डाउन करता है अल्कोहल को किसके अंदर बच्चों, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर। लेकिन अगर यही बात आरबीसीज में ले ले, रेड ब्लड सेल जो कि हमारे ब्लड में होते हैं, ब्लड का ही कंपोनेंट है, तो बच्चों टेक कैन नॉट डू इट, तो ये काम नहीं कर सकते कि वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनस एंजाइम प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि बच्चों उनके अंदर उस एंजाइम के लिए जीन ऑफ है। क्या है बच्चों, द सो आरबीसी कीप दिस जीन टर्न ऑफ। क्यों बच्चों? क्योंकि उनके पास वो एंजाइम प्रोड्यूस करने की जीन और वो फंक्शन परफॉर्म करवाने के जो प्रोटीन है वो बन ही नहीं सकते, उसकी जीन ऑफ है, यानी कि वो टर्न ऑन ही नहीं है। तो सिमिलरली लीवर सेल कैन नॉट कैरी आउट, सो दे कीप देयर जीन्स टर्न ऑफ विच सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन। तो इसी तरीके से बच्चों लीवर सेल आपके ऑक्सीजन को लेके नहीं जाते, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बनाते जो आपका आरबीसी बनाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट के काम करता है टू इन योर बॉडी फॉर योर ऑर्गन्स। तो वो बच्चों ये आपकी कुछ एग्जांपल्स थी और आपके मेटाबॉलिक वर्किंग अकॉर्डिंग द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो इधर हमने 4 बातें समझी इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन्स के अंदर, यानी कि टोटल 4 इधर इंपॉर्टेंस बताइए आपकी बुक ने। सबसे पहले हमें बताइए कंजर्वेशन एनर्जी, दूसरी बताइए कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, तीसरी इधर जो हमें इंपॉर्टेंस बताइए वो बताइए कि द सेलुलर डिफरेंशिएशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर भी बहुत काम है, बहुत काम में आती है आपके रेगुलेशन ऑफ जीन। और चौथा जो इंपॉर्टेंस है वो किसके अंदर, आपके द रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों 4 इंपॉर्टेंस थी आपकी इसकी जीन एक्सप्रेशन की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने लेक्चर बहुत स्लो लेके चला हूँ ताकि आपको ये बात समझने में आसानी हो। तो बच्चों हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। मेरा नाम है फैज़ान अली। हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।